नमस्कार। महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले के आधार पर यूट्यूब में इस समय एक भ्रामक खबर चलाई जा रही है। हालांकि अंदर तो उन्हें असली खबर ही बतानी पड़ेगी, लेकिन बाहर थंबनेल पर और हेडिंग में ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने ओपीएस को मान लिया है। आप सभी को मालूम है कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, हालांकि एनपीएस को कई लोग न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, है तो वो न्यू, लेकिन एन फॉर नेशनल है, न कि न्यू। तो नेशनल पेंशनर्स जो हैं, अभी जो वर्तमान कर्मचारी एनपीएस वाले, नेशनल पेंशन स्कीम वाले, वो आंदोलनरत हैं कि सरकार उनको ओपीएस दे, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में लाए। सरकार उनके सामने कई प्रस्ताव रख रही है। हालांकि जैसा कि अभी मार्केट का रुख है, शेयर मार्केट का, उस हिसाब से तो एनपीएस में फायदा है, लेकिन शेयर मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो कर्मचारियों को ओपीएस सुरक्षित लगता है, हर कोई सुरक्षा चाहता है। महाराष्ट्र में एक विवाद चल रहा था। लगभग 9.5 लाख कर्मचारी जो कि नवंबर 2005 से पहले नियुक्त हुए थे, और उनमें से लगभग 26,000 कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइनिंग बाद में मिली, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला। तो इन 9.5 लाख कर्मचारियों में से वो 26 लाख लोगों ने हड़ताल पे जाने का मन बना लिया, और उनके साथ श्रमिक संगठनों ने भी हड़ताल की घोषणा की हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने अभी कैबिनेट बैठक में जो फैसला लिया वो ये लिया है कि जो 26,000 कर्मचारी जिनकी ज्वाइनिंग देर से हुई थी, नवंबर 2005 के बाद महाराष्ट्र में भी एनपीएस लागू हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम। लेकिन चूंकि इसमें इन लोगों की गलती नहीं थी, जो 26,000 लोग हैं, इन्होंने तो वो हैं उसी बैच के, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर देर से मिला था। तो अब सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया है कि ये लोग भी ऑप्शन देकर चाहे तो एनपीएस में रहें और चाहे ओपीएस में आ जाएं। अब ये उन पे है। तो ये है मुख्य बात कि महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला है, और वो भी उन्हीं लोगों पे लागू है जो उसके लिए अधिकृत थे, क्योंकि नवंबर 2005 के बाद वहाँ पे एनपीएस इंट्रोड्यूस हुआ। बात समझ लो। लेकिन जो वर्तमान में कर्मचारी भर्ती अब हो रहे हैं उसके बाद, वो सभी एनपीएस में ही हैं, और पूरे देश के कर्मचारियों के साथ वो भी शामिल हैं ओपीएस के आंदोलन के लिए। तो ये तथ्य है, ये तथ्यात्मक बात है। अब भ्रमवश वो, चूंकि हमने बताया जो प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं, वो उसको प्रोफेशनल को धंधा बना के रखा है, भ्रमित करते हैं। अरे आप सीधे वही खबर चलाओ, व्यूअर कम मिलेंगे, लेकिन आपका भरोसा तो कम हो जाता ना, बाहर कुछ अंदर कुछ। तो ये मुख्य खबर। दो उनके बहुत महत्वपूर्ण फैसले और भी हैं। जैसा आप सभी को मालूम है कि मुंबई में सबसे बड़ा जो समुद्री पुल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, HTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये जो रोड बना, ये जो पुल बना है समुद्री, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो इसके लिए टोल टैक्स की व्यवस्था
250 की गई है। हालांकि इसका इस्तेमाल करने वालों का समय बचेगा। जहां 2 घंटे लगते थे वहां अब मात्र 20 मिनट लगेंगे। तो ये फायदा है और ये खबर है। दूसरा एक बड़ा निर्णय और लिया गया है दूध उत्पादकों के हित का। जो भी दूध उत्पादक हैं उनको प्रति लीटर 5 रुपए सब्सिडी सरकार देगी। तो ये है निर्णय, कैबिनेट के मुख्य और निर्णय है, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय हैं। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ओपीएस का है। लेकिन नवंबर के पहले जिनका चयन हो गया था, ज्वाइनिंग लेटर बाद में मिला, ये उन 26,000 लोगों के लिए है, न कि सबके लिए। और देश के बाकी लोगों से तो महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं है कर्मचारियों का। तो नमस्कार। और आप पूरे भरोसे के साथ अपना चैनल देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट्स करें। और अगर आपको लगे कि ये बकवास हम कर रहे हैं तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी चैनल हो, पसंद नहीं आए आपके लिए कोई मजबूरी नहीं। और आप क्रुद्ध हो जाएं तो उसको अनसब्सक्राइब कर दें, ये तो ऑप्शन खुला हुआ है। तो आप सभी के सर्दी में प्रसन्न और स्वस्थ रहने की कामना करते हुए यहीं पे विराम देते हैं।